अभी पिछले दिनों दिल्ली को उसका नया सीएम मिल गया। सीएम के रूप में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, जिसके बाद वो लगातार दिल्ली को संवारने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल ये मुश्किलें उनके बंगले को लेकर है, जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना साध लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले के लिए एक टेंडर जारी किया। घर के निर्माण के लिए जारी किए गए इस टेंडर की खास बात यह है कि इसे सीएम की आधिकारिक निवास के निर्माण के लिए नहीं बल्कि रेनोवेशन के लिए जारी किया गया है। अब पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। इसे लेकर दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साध लिया है और आपने रेखा गुप्ता के बंगले को माया महल बुलाना शुरू कर दिया। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर विवाद क्या है। तो देखिए, रेखा गुप्ता को 2 बंगले अलॉट किए गए हैं। इनमें से पीडब्ल्यूडी ने बंगला नंबर 1 के लिए रेनोवेशन का टेंडर जारी किया है। यहां मुख्यमंत्री खुद रहेंगी। वहीं दूसरा बंगला नंबर 2 फिलहाल कैंप ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बंगला नंबर 1 को लेकर खास बात यह है कि पहले यहां दिल्ली के उपराज्यपाल का दफ्तर हुआ करता था। इसके चलते बंगले में कमरों को अलग अलग कैबिनेट में बांट दिया गया। एक एक कमरे को 2 या 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया ताकि यहां सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यूबिकल्स बनाए जा सके। ऐसे में जब रेखा गुप्ता ने जून में इस बंगले को अपना निवास बनाए जाने के लिए चुना था, तब अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका रेनोवेशन नए सिरे से कराया जाएगा। अब गौरतलब है कि इस रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक अपने परिवार के साथ अपने शालीमार बाग वाले निजी निवास पर रह रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेखा गुप्ता पहले लुटियंस दिल्ली में अपने रहने के लिए घर ढूंढ रही थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास केंद्र सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले बंगलों से बदलने के लिए कोई ढंग का बंगला नहीं था। अब टेंडर के मुताबिक 60 लाख रुपए का जो टेंडर जारी किया गया है, उसमें खर्च किसी निर्माण कार्य में नहीं होना है, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल्स और इंटीरियर फिटिंग के जुड़े हुए कामों में किया जाना है। अब रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि राजनिवास पर सीएम रेखा गुप्ता को जो बंगला मिला है वो टाइप 7 का बंगला है। इसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, बिजनेस हॉल, एक कॉमन हॉल और कुछ दूसरे कमरे दिए गए हैं, जिसमें विजिटर्स के लिए जगह दी गई है। अब हेल्प हाउस के लिए भी एक कमरा इसमें दिया गया है। सभी बाथरूम, एक बड़ा लॉन, किचन और घर के पीछे एक बैकयार्ड भी इसमें शामिल है। टेंडर के मुताबिक ये भी बात कही जा रही है कि जिस बंगले का रिनोवेशन होना है वहां पहले चरण का टेंडर जारी हुआ है। यहां 2 टन वाले 14 एसी लगाए जाने हैं, जिनका खर्च तकरीबन 7,07,000 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा 5 स्मार्ट टीवी यहां लगेंगे, जिनके लिए 9,03,000 रुपए दर्शाए गए हैं। अब इसके अलावा 6 लाख रुपए की लाइटें इसमें लगने वाली हैं और बंगले में सुरक्षा के लिए 14 सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, जिनके लिए तकरीबन 5,73,000 रुपए तय किए गए हैं। दूसरी तरफ बंगले की छत पर लगने वाले 23 प्रीमियम पंखे यानी सीलिंग फैन लगेंगे, जिसमें तकरीबन 1,80,000 रुपए का खर्च तय किया गया है। इसके अलावा 16 दीवार वाले फैन भी लगाए जाएंगे और बंगले में बिजली की निर्बाध व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए यूपीएस सिस्टम लगाना भी तय किया गया है। इतना ही नहीं, बंगले में किचन के लिए एक टेंडर अलग से जारी किया गया है, जिसमें कुछ सुविधाओं का जिक्र किया गया है। इसमें 85,000 रुपए का ओटीजी यानी ओवन टोस्टर ग्रिल और 60,000 रुपए का डिश वॉशर, 63,000 रुपए का गैस स्टोव, 32,000 रुपए के माइक्रोवेव और 77,000 रुपए की वॉशिंग मशीन का खर्च भी इस टेंडर में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बंगले में लाइट्स के लिए भी जबरदस्त खर्च का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि सीएम बंगले में 115 डेकोरेटिव लाइट्स लगाई जाएंगी। इसमें दीवार पर लगने वाली लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, 3 बड़े झूमर शामिल होंगे। इनमें से 6 लाख का खर्च इन चीज़ों के लिए तय किया गया है। इसके अलावा बंगले में 91,000 रुपए के खर्च से 6 गीजर भी लगाए जाएंगे ताकि लगातार गर्म पानी की सप्लाई दी जा सके। अब ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष निशाना क्यों साध रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले पर होने वाले खर्च के टेंडर की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी पोस्ट करके बंगले के रेनोवेशन को लेकर तमाम दावे कर दिए। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि सीएम रेखा गुप्ता के माया महल में लगेंगे करोड़ों रुपए। एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर और रोजगार को बचाने के लिए लगी हुई है।
दिल्ली में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत और राजधानी में बढ़ते अपराध के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगवाकर रेनोवेशन करवा रही है। इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट लगाई जाएंगी। इसमें करोड़ों का खर्च होगा। ये कटाक्ष है विपक्ष का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सीएम के बंगले को रेनोवेशन को लेकर एक मुद्दा बना दिया, जिस पर उन्होंने भाजपा को निशाना साधा है। अब देखना ही होगा कि क्या सीएम रेखा गुप्ता का ये बंगला तैयार हो पाता है, क्या उसमें ये सभी एक्सपेंसिव चीजें लग पाएंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।